आज यह जो बैठक आप लोगों का रखा गया था, किस संबंध में रखा गया था? ये कुशीनगर और पावा जी। दो राजधानियाँ थीं प्राचीन काल में, बुद्ध के समय में। तो कुशीनगर को तो बहुत हद तक उचित स्थान मिल चुका है, लेकिन पावा को अभी भी स्थान नहीं मिला है। तो हमारी एक संस्था है DMASK, जी। उसके तत्वाधान में ये आज पावा महोत्सव मनाया गया है, जो हर साल मनाया जाएगा। और इसका ऐतिहासिक महत्व है कि जिस तरीके की कुशीनगर के मल्ल जितने प्रभावी थे, उससे कम प्रभावी जो है पावा के मल्ल नहीं थे। कुशीनगर से कहीं ज़्यादा एरिया में पावा की राजधानी थी। जी। कुशीनगर की खुदाई हो चुकी है, क्योंकि कनिंघम ने 1861 में ये घोषित किया कि यहाँ पर खुदाई हो तो ये कुशीनारा होगा। यहाँ के लिए भी 1996 में ही कनिंघम जैसी घोषणा कर चुके हैं माननीय श्याम सुंदर सिंह जी कि ये खुदाई हो तो ये भी जो है प्राचीन पावा होगा, बशर्ते खुदाई तो हो। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी जो DMASK संस्था है उसने ली है, और हमारे वर्तमान माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि धनराशि वो उपलब्ध कराएंगे। और मैं प्रोफेसर हूँ बुद्धा PG कॉलेज में आर्कियोलॉजी का, जी। और इससे पहले मैं आर्कियो साइंटिस्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो मैं इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करूँगा उत्खनन के लिए, और उसके पश्चात सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में हम यहाँ उत्खनन प्रारंभ क्या लगता है करने की खुदाई अगर योजना जो है। होती है आगे, अगर जो खुदाई होती है तो यहाँ पे किस किस तरीके के अवशेष भगवान बुद्ध के और जो है कि उस तरीके का कुछ चीज़ें मिले? यहाँ उम्मीद है कि भगवान बुद्ध के समय में जो राज्य और गणराज्य होते थे, जी। तो एक गणराज्य में उनका राजधानी भी होती थी, संस्थागार भी होता था, मंगलाभिषेक पुष्करणी भी होती थी, पूजा वंदन हेतु भगवान बुद्ध का स्तूप भी हुआ करता था, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो 8वां अंश था पवित्र अस्थि अवशेषों का, वो पावा के मल्लों को प्राप्त हुआ था, और वो उसे मानित पूजित करते हुए अपने सिर पे कलश में रख के पावा तक लाए थे। और उस पवित्र अस्थि कलश के ऊपर पावा के गणराज्य के सरकार ने उस जमाने की एक राजकीय स्तूप का निर्माण करवाया था यहाँ, और वो स्तूप आज दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है ये तो अभी उसको छुपा रहने दीजिए, लेकिन जब खुदाई होगी तो निश्चित ही उसकी बुनियाद मिलेगी, पूरा यकीन है। ऐसा मैं भी कहता हूँ, और हमारे से पूर्व के अध्येता शोधार्थी आदरणीय श्याम सुंदर सिंह जी का भी यही मानना है, और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि वो संस्थागार मिलेगा, राजधानी मिलेगी, और वो स्तूप मिलेगा। और यहाँ से नज़दीकी है जो उस ज़माने के चुंद कमकार हुआ करते थे। तो चुंद कमकार मतलब आज के टाटा कह लीजिए, बिरला कह लीजिए, उद्योगपति कह लीजिए, उस ज़माने के जो चुंद नाम के जो उद्योगपति थे, वो धातु शोधन का उनका कार्य था। उन्होंने भगवान को अंतिम भोजन दिया था, और वो उस स्मृति में उन्होंने भी निर्माण कार्य कराया था। तो इस परिक्षेत्र में बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण मिलने की संभावना है, और वो जब मिलेंगे तो उनको यहाँ एक संग्रहालय विकसित किया जाएगा, जिसको हम पुरातत्व की भाषा में पुरास्थलीय संग्रहालय अथवा साइट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। तो खुदाई के पश्चात यहाँ पुरातात्विक उत्खनन के पश्चात यहाँ पर एक साइट म्यूजियम की स्थापना होगी, ताकि भारत के ही नहीं दुनिया के लोग यहाँ देखने आ सकें। हो सकता है कि जो पावा गणराज्य के लोगों ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को पाया था, वो अस्थि अवशेषों की मंजूसा भी यहाँ मिलेगी, और उस मंजूसा को हम अपने संग्रहालय में रखेंगे, और जब पावा महोत्सव मनाया करेंगे तो उसको जो है कलश यात्रा की तरह ऐसे तरीके से मान्यता और पूजित करेंगे और यात्रा निकालेंगे।
और भगवान बुद्ध की देशनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, उनके बताए मार्ग का अनुगमन करते हुए सुखी जीवन जिएंगे, अपने इस पावानगर को सुखी बनाएंगे, अपने प्रदेश को सुखी बनाएंगे, अपने देश को सुखी बनाएंगे, संपूर्ण संसार को सुखी बनाएंगे। जो भगवान ने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए, लोक पर कल्याण के लिए, इसके लिए ये आयोजन हुआ है और इसी प्रयास में हमारी डिमास्क लगी हुई है। बहुत धन्यवाद।